हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अविनाश कुमार। आज यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के नोटिफिकेशन में कुछ बहुत बड़े मेजर बदलाव किए जा रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में जो मेजर बदलाव है, जो अलग अलग सेपरेट एग्जाम का है, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। इस मेजर बदलाव की वजह से जो कट ऑफ अब भी बन के सभी लेवल के लिए अलग अलग हैं, ये भी बदलाव हो जाएंगे। अब क्या क्या चेंजेस होगा, इससे क्या क्या बड़ी बदलाव होंगे, ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएंगे, ये भी हम लोग जानेंगे। जो नए बदलाव किए जा रहे हैं इस नए नोटिफिकेशन में, ये भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। अब रिवाइज कटअप वीक किस तरह से बनेगा, ये भी हम लोग जान लेंगे। तो जो भी मेजर बदलाव होंगे, उन सभी मेजर बदलाव से क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, इस टॉपिक ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चैनल पर आप नए, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आप सभी को पता है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए इस मंथ का टारगेट है। मुझे पता है कि आप पूरा करवा दोगे, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन निकालने में और ज़्यादा मजा है। मैं कोशिश ये कर रहा था, जो 2 दिन से आपने कट ऑफ वीडियो नहीं देखा, कल भी नहीं कट ऑफ वीडियो आया, परसों भी नहीं आया। जो मैंने कहा था कि आरआरबी रांची, आरआरबी कोलकाता, ये लगातार आपको कल के दिन वीडियोस मिल जाएंगे। जो वीडियोस नहीं लाए, बस ये मेन रीजन थे। इसी वजह से यहाँ पर कल के दिन कोई वीडियोस नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ, जो आप पहले कट ऑफ बता रखा, वो इरिलेवेंट हो चुके हैं, क्योंकि उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वहाँ पर जिस तरह से कट ऑफ बनाया गया था, वो पूरे के पूरे धरे के धरे रह गए। अब नए सिरे से, नए हिसाब से कट ऑफ बनाए जाएंगे और नए तरीके से एग्जाम लिए जाएंगे। तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। जो ऑफिशियल नोटिस में मेंशन किया गया था कि ऑफिशियल नोटिस में सेकेंड स्टेज में जो एग्जाम लिए जाएंगे, जो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और 5, 6 के लिए अलग अलग लेवल के एग्जाम लिए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग डिफिकल्टी लेवल तय की जाएगी। अब इसका कोई मतलब भी नहीं रहता। मतलब इसलिए नहीं रहता, जो 12th लेवल का पोस्ट है और लेवल 3rd और लेवल 12th लेवल पोस्ट में 2 और 3rd 2 लेवल के पोस्ट आते हैं। अब ये 2 लेवल के पोस्ट में आप कितना डिफिकल्टी लेवल बदल लेंगे? दोनों एक ही पोस्ट है, बस लेवल का फर्क है। ग्रेड पे भी जो ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें कोई तुक नहीं रह जाता कि दोनों के लिए अलग सेपरेट एग्जाम लिया जाए। अब जो किया जाएगा व्यवस्था, जो नोटिफिकेशन में बदलाव किए जाएंगे, ये 13.2 के पॉइंट में ही और 13 के पॉइंट में, ये दोनों पॉइंट में मेजर चेंजेस कर दिए जाएंगे। यानी नोटिस जो नोटिफिकेशन है, इसमें 13 नंबर पॉइंट में बहुत बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिसका ऑफिशियल नोटिस कल उम्मीद कर सकते हैं मिड मार्च तक आ जाएंगे कंफर्म। जब तक कमेटी 4 मार्च को रिपोर्ट सौंपेगी, और मिड मार्च के आसपास जो बदलाव किए जाएंगे, ये बदलाव ऑफिशियल नोटिस मिड मार्च के आसपास हो सकता है कि 18 मार्च, ज़्यादा से ज़्यादा डिलेज हो जाएगा 18 मार्च के आसपास। तो यहाँ पर ये जो सेपरेट है, तो यहाँ पर यही सेपरेट चीज़ों को चेंज कर दिए जाएंगे। 12th लेवल के लिए अलग रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जैसे आरआरबी चेन्नई में 2016 के रिजल्ट में एक कॉमन कटा बनाए गए थे, यानी जो लेवल 4, 5, 6 के लिए यहाँ पर जो भी रिजल्ट थे, कि सभी रिजल्ट के लिए एक कॉमन कटअप बनाया गया था। इससे ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। अब यहाँ पर ठीक वैसा ही होगा। जो 12th लेवल का पोस्ट है, इसका अलग रिजल्ट होंगे, और जिसमें हो सकते हैं कुछ ग्रेजुएट लेवल भी कैंडिडेट शामिल हो जाए, और कुछ 12th लेवल वाले हैं तो वे तो रहेंगे ही। जो 2 और 3rd लेवल का जो पोस्ट है, ये हो गए 12th लेवल का। और जो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, ये हो गए 4, 5 और 6। इसका अलग सेपरेट एग्जाम लिया जाए, और ये होने से 2 कट ऑफ बनेंगे। सिर्फ 12th लेवल पोस्ट का अलग कट ऑफ बनाए जाएंगे, जो कॉमन कट ऑफ होगा। कोई पोस्ट वाइज कट ऑफ नहीं होंगे, एक कॉमन कट ऑफ होगा। अब इसी कॉमन कट ऑफ 12th लेवल वाले पोस्ट के ऊपर अलग से हम लोग बात करेंगे कितना कट ऑफ चला जाएगा। और लेवल जो 4, 5, 6 है, इसके लिए कॉमन कट ऑफ होंगे, जो आने वाले वीडियोस में हम लोग बात कर लेंगे कितना कट ऑफ। क्योंकि जो पहले से कट ऑफ के वीडियोस मैंने बना रखा है, वो पूरी की पूरी गलत हो गए, क्योंकि बस यही कंफर्म करने के लिए वेट कर रहा था कि कंफर्मेशन थोड़ी सी स्ट्रांग मिल जाए कि ये नोटिस में बदलाव किए जा रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि ये बदलाव होने जा रहे हैं। अब ये कुछ ऐसा ही बदलाव होने जा रहे हैं, और ऑफिशियल तौर पर हमें पता चल पाएगा जब कमेटी की रिपोर्ट सौंप दिए जाएंगे। तो 2, 4, 5 दिन के अंदर ही हमें कंफर्म कुछ अपडेट निकल कर आने लगेंगे। तो उसी समय हम लोग बात करेंगे क्या क्या बदलाव और किए जा रहे हैं। पर अभी के लिए 2 मेजर बदलाव यहां पर किए जा रहे हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा जो रीजन है ना, अब भी कितना कैंडिडेट के रिजल्ट दिए गए, 7 लाख कुछ कैंडिडेट के रिजल्ट दिए गए, और टोटल अभी 7 लाख के आसपास। जो ये जो नोटिस है आपके सामने दिख रहा है, ये नोटिस है एग्जाम टेंडर का। जो टेंडर शामिल किए गए थे कि आपको एनटीपीसी एग्जाम में जो सीबीटी 1 होगा, यहाँ पर इतने कैंडिडेट की व्यवस्था करनी है, और जो सीबीटी 2 एग्जाम में होगा, इतने कैंडिडेट की व्यवस्था करनी है। अब भी यहाँ पर 3 लाख के आसपास और कैंडिडेट जोड़ने। अब ये 3 लाख कैंडिडेट जोड़ने, तो इसका मतलब ये निकलता है कि 3 लाख जो कैंडिडेट जोड़े जाएंगे, वो अलग अलग लेवल भी क्वालिफाई करेंगे। जब अलग अलग लेवल क्वालिफाई करेंगे, तो ये कैंडिडेट की संख्या 13 से 14 लाख के आसपास हो जाएंगे।
तो यहाँ पर आरआरबी एनटीपी आरआरबी यहाँ पर ये नोटिस का जो टेंडर है इसे तोड़ देती है, तो अब नए सिरे से फिर से टेंडर निकालने पड़ेंगे। तो ये इन चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर जो सिर्फ एग्ज़ाम होगा, 2 एग्ज़ाम अब कर दिए जाएंगे। 12th लेवल का अलग एग्ज़ाम होगा, ग्रेजुएट लेवल के अलग एग्ज़ाम हो जाएंगे, सेपरेट एग्ज़ाम जो हो जाएंगे, क्योंकि सारे पोस्ट सारे लेवल एक ही हैं, कोई ज़्यादा। और यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आ रहे हैं, जो लेवल 2, 3 और 4, 5, 6 जो क्लियर करेंगे कैंडिडेट, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये भी हो जाएगा कि उन्होंने सभी जो लेवल के पोस्ट का सेपरेट एग्जाम क्लियर किया, तो उनका हक भी बनता है, उनका राइट भी बनता है कि वो अपने चॉइस के हिसाब से किस लेवल में ज्वाइन करे। उनको सारे पोस्ट की ज्वाइनिंग चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारे लेवल के क्लियर किया और पोस्ट प्रेफरेंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब यहाँ पर 2 एग्जाम होने की वजह से पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब होगा, दोनों के लिए अलग अलग होंगे। इससे कैंडिडेट की संख्या अप्रॉक्स 8 लाख के आसपास वो हो जाएंगे, क्योंकि 12th लेवल वाले और ग्रेजुएट लेवल में थोड़े बहुत कॉमन रिजल्ट होंगे। तो 8 लाख के आसपास कैंडिडेट, 8 लाख 2 पहुंच जाए या 8 लाख 8.3 लाख पहुंच जाए या 8.5 लाख, इतने के आसपास और रिजल्ट होंगे जो कॉमन रिजल्ट होगा। सभी पोस्ट के लिए कॉमन रिजल्ट की व्यवस्था यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो अब ये कुछ मेजर बदलाव होने जा रहे हैं। तो अब जो कट ऑफ होगा यहाँ, ऐसा कुछ जो कट ऑफ दिया गया ऐसा ही होगा। जो आपका एग्ज़ाम है, सेपरेट एग्ज़ाम अलग अलग, ये भी पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे। अब इसका ऑफिशियल कन्फर्मेशन जो आपको मिलेगा, ये हमें मिड मार्च के आसपास मिलेंगे। और उसी समय जब कमीशन जो बनाई गई है, इस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इसका रिकमेंडेशन कौन कौन से पॉइंट का और जोड़े जाते हैं, ये सारे पॉइंट जोड़ने के बाद ऑफिशियल नोटिस जारी किए जाएंगे। तो नोटिस में तो बहुत बड़े बदलाव होना 80 से 90% श्योर है कि बदलाव हो गए हैं, बस अब कंफर्मेशन की बाकी है। कंफर्मेशन हमें मिड मार्च तक मिल जाएंगे। अब इसे बस यही 2 चीज़ बदले कि यानी जो 2016 में जो व्यवस्था थी, वही व्यवस्था को, जो प्रोसेस थे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के, ठीक वैसा ही होगा और कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए गए। ठीक वैसे ही हिसाब से कट ऑफ बनेंगे। अब अलग अलग सेपरेट कट ऑफ जो था, अब भी यहाँ पर जो आप सभी जोन के लिए अलग अलग सेपरेट कट ऑफ देख रहे हैं। लेवल 3 के लिए अलग कट ऑफ है, लेवल 4 के लिए, लेवल 3 के लिए अलग कट ऑफ है, लेवल 5 के लिए अलग कट ऑफ है, लेवल 6 पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ थे। ये व्यवस्था जो की गई थी ये बदल जाएंगे। अब सभी के पोस्ट के लिए एक कॉमन कट ऑफ होगा, जो ऑफिशियल तौर पर हमें मिड मार्च तक कंफर्मेशन मिलेगा। जैसे जैसे कुछ अपडेट आता है वैसे ही आपको अपडेट किए जाएंगे। पर अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे कुछ अपडेट जो निकल कर आएंगे, जो सबसे पहले आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।